वाइड 6 के WWE मंडे नाइट रॉ के अराइवल के बाद WWE में जो स्टोरी लाइंस है वो जबरदस्त धांसू होती चली जा रही हैं और सारे लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इंटेंशंस क्या हैं, कहां पे ये लीड कर सकती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में फुल स्टोरी क्या है, बिहाइंड द सीन्स के कुछ सीक्रेट्स क्या हैं जो इस पूरी फैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। लेकिन इस वीडियो में हम जाएं इससे पहले आप एक बार ये तो देखो कि अगर निकी क्रॉस एक्चुअली में दे रही है वो मिस्ट्री पैकेज माइकल कोल को और आप स्टेडियम में बैठे हो या अरीना में बैठे हो माइकल कोल के पीछे, तो कैसा दिखता है। और ये भी देखो कि ये WWE रेफरी के पास कितना अच्छा आइडिया है कि अगर वायद 6 से बचना है तो ये कर सकते हैं। चैट गेबल अगर ऐसा कर लेते तो शायद वो भी बच जाते। तो नाच नचाने से तो कुछ नहीं होगा भाई। ये रेफरी ने कोशिश तो जरूर करी, लेकिन लग रहा है कि अब किसी का मर्डर होगा अगर बैकस्टेज, तो ये डांस करने से शायद और ज्यादा गुस्सा अंकल हाउडी को आ जाएगा अगर उन्होंने किसी को ऐसे नाचते हुए देख लिया। लेकिन मंडे नाइट रॉ के बाद ट्वीट करते हैं वायद 6 और वहां पे लिखते हैं आई सेट देम फ्री। इसके पीछे क्या है भाई, इतना कुछ डिटेल में हम जाने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे, कुछ स्टोरी क्या चलने वाली है, क्या स्टोरी लाइन है, बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट्स, सब कुछ रिगार्डिंग वायद 6। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहो, लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई। द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया, तो आपको करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब। और ऊपर से भाई कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी वायद 6 के ऊपर, डिटेल्ड वीडियो थी, वो भी सारे मेंबर्स के नाम क्या क्या है, किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो इनिशियल वीडियो थी बहुत डिटेल में। तो वो चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप वो जरूर जाके चेकआउट करें। अगर नहीं देखी उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन भाई अभी तक हमको क्या पता है पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद बात करेंगे स्टोरी लाइन की, जो कमाल के एंगल्स, कमाल की बिहाइंड द सीन्स चीजें जो हमें जानने को मिल रही हैं वायद 6 के बारे में। तो पहले कि हमें क्या क्या चीजें पता है ये बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन चीज अब क्लियर हो चुकी है, वो ये है कि बो डैलस ही अंकल हाउडी हैं। तो इस तरह मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, उनको मैं फॉलो कर रहा हूं। अंकल हाउडी, बो डैलस एक ही चीज है। और वायद 6 एक ऐसी फैक्शन है, एक फैमिली है जो क्रिएट करी गई थी बो डैलस की तरफ से। और वो इस वजह से करी गई थी बिकॉज वायद फैमिली, जो ब्रे वायद की फैमिली थी, उसको अबैंडन कर दिया गया था, उसको इग्नोर करा गया था बहुत लोगों की तरफ से। इनफैक्ट इसके अंदर सारे लोग आ जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रिपल एच, WWE क्रिएटिव, जिन्होंने अलग अलग तरीके से ही ब्रे वायद और उनकी फैमिली को इग्नोर करा। तो ये मेन पर्पस है कि आखिर क्यों वायद 6 फॉर्म हुई। अब आज की मंडे नाइट रॉ की सेगमेंट में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी जिसके बारे में हम बात करेंगे। बो डैलस जो हैं वो पहली बात तो खुद से बातें कर रहे थे, क्लियर हो गया था, और वो कहते हैं कि सब लोगों ने उनको अबैंडन कर दिया था। वो ये भी बोलते हैं, अंकल हाउडी जब पूछते हैं कि भाई हम चोजन नहीं है, हमको किसी ने आके सिलेक्ट नहीं करा हमारी फैमिली को कि यही लोग हैं, लेकिन हम विलिंग हैं। हम विलिंग हैं एक क्ले की तरह, जो एक अच्छे पॉटर के हाथ में अगर आ जाती है तो ब्यूटीफुली उसको कुछ मोल्ड किया जा सकता है, उसको कुछ बनाया जा सकता है, उसमें कलर डाई करे जा सकते हैं और उसको सुंदर बनाया जा सकता है। ये बातें बोली गई थी इस प्रोमो के अंदर। इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि अंकल हाउडी ने ये सारी एक फैमिली क्रिएट कर दी है। और जब मैं अंकल हाउडी बोल रहा हूं तो मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं कि अंकल हाउडी की तरफ से वर्ड सुने, और बो डैलस जब बोल रहा हूं तो उनकी तरफ से, जबकि हैं ये दोनों सेम लोग, उस पर हम अभी आएंगे। और बो डैलस कहते हैं कि ये जो हमारा क्रू है वो जबकि स्पेशल नहीं है, फैमिली कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जो हमारी वॉइस है और जो हमारे एक्शंस होने वाले हैं वो हमको पावरफुल बनाएगी। और हम जो भी काम करेंगे उसके जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर हम ही होंगे। और ये सारे लोगों को हम बेसिकली एक चीज, एक वार्निंग की तरह सेंड कर रहे हैं। कुछ इस डायरेक्शन में प्रोमो था आज जो हमें सुनने को मिला। अब चैट गेबल ओनली पर्सन है इस टाइम पे इस स्टोरी लाइन में, इकलौता ऐसा बंदा है जिसको रिकॉग्नाइज करा गया है कि वायद 6 ने एक्चुअली अटैक किया था और वो मिरेकल से वापस भी आ गया। और आज के प्रोमो में ये बात बोली गई, फॉल्स प्रॉफिट्स आर गेनिंग
एडवांटेज ओवर देयर फैमिली, वो अपनी फैमिली को यूज कर रहे हैं। और मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में मैंने ये बात बोली थी कि फॉल्स प्रॉफिट एक ऐसा बंदा होता है जो अपने आप को भगवान समझ बैठता है और चाहता है कि उसके लिए लोग सब कुछ करें, लेकिन वो एक सिन है, बिकॉज वो एक क्राइम है, बिकॉज वो रियल नहीं है, वो अपने आप को वैसा समझता है जबकि वो ऐसा है नहीं। तो ये जितने लोगों ने भी ऐसे क्राइम कमिट करे हैं, इंक्लूडिंग चैट गेबल, जिन्होंने अपनी फैमिली का एडवांटेज लिया अपने खुद के पर्पस के लिए, उनको पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला बो डैलस ने। और वो गुस्से में थे। तो अंकल हाउडी यहाँ पे बो डैलस से पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब अपने सिंस के लिए पे करेंगे, क्या तुम इस चीज के लिए यहाँ पे आए हो? तो बो डैलस कहते हैं देखो भाई, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट आई एम द वॉइस ऑफ रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब जो आने वाला कलेश मचाने वाले हैं वायद सिक्स, जो डिस्ट्रक्शन मचाने वाले हैं, उसकी आवाज है बो डैलस। लेकिन उसी टाइम अंकल हाउडी सामने से बोलते हैं कि वॉइस ऑफ रेकनिंग नहीं, आई एम द रेकनिंग। तो अंकल हाउडी एंड बो डैलस दोनों सेम लोग हैं, और एक बंदा बोल रहा है मैं वॉइस ऑफ रेकनिंग हूं और दूसरा बोल रहा है मैं ही रेकनिंग हूं। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये दिमाग में जो है डुअल पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी चल रही है। और साथ के साथ ये भी बोलते हैं बो डैलस और अंकल हाउडी मिलके, ये बैक एंड फोर्थ प्रोमो चल रहा है बिल्कुल कमाल तरीके से, ताकि पता ना लगे कि एग्जैक्टली किस कैरेक्टर के मुंह से बात समझ आई। लेकिन वो बोलते हैं कि हमने सबको फ्री करा है, हमने ये फैमिली बनाई है, हमने ही सब कुछ करा है, और इस वजह से अब हम सबको फ्री करेंगे। और यही चीज ट्वीट में भी थी वायद सिक्स की, आई सेट देम फ्री। तो यहां पे मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं आप लोगों को कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। दो चीजें हैं इसके पीछे कि बो डैलस अंकल हाउडी एक ही बंदा है, और बो डैलस जो है वो एक काफी नॉर्मल इंसान है, वो एक ह्यूमन की तरह है, वो एक एक्चुअल जेन्युइन अच्छी चीज के लिए एक फैमिली बना के लाया है, और वो अगेंस्ट है इन चीजों के जो बाकी लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं रोस्टर में। लेकिन दूसरी तरफ उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी अंकल हाउडी इज हेयर फॉर केओस। अंकल हाउडी को चाहिए रेकनिंग। अंकल हाउडी बो डैलस को ये दिमाग में उनके बात डालना चाहते हैं, जबकि ये बो डैलस ही है, वो उनके दिमाग में बात डालना चाहते हैं कि हमको इन सब का बदला लेना पड़ेगा, हम इन लोगों से बदला लेंगे उन चीजों का जो वो क्राइम उन्होंने आगे लोगों के साथ कमिट करे। और इसी वजह से इस सेगमेंट के एंड में हमको ये नहीं बताया जा रहा था कि क्या अंकल हाउडी रियल हैं या फिर बो डैलस रियल हैं या फिर ये एक ही बंदा है। और इसी वजह से गाइस इस सेगमेंट में क्लियर हो गया कि ये दोनों एक ही हैं, और ये स्प्लिट पर्सनैलिटी जिस तरीके से काम कर रही है, बो डैलस हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन अंकल हाउडी इज द विलन, इज द इविल आउटलुक। ये जो वायद फैमिली के रेफरेंस में फैमिली बो डैलस ने क्रिएट करी है, उसको जो है फ्री करना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो बहुत समय से बंधे हुए थे, उन पे ताले लगा रखे थे, ये अंकल हाउडी का कहना है। तो ये चीजें अभी तक हमको पता लग गई हैं कि वायद सिक्स ने बताया क्या क्या है उनके प्रोमोस के थ्रू, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे बिहाइंड द सीन्स चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं जिन पे हम आएंगे, जो हिंट भी हमको देंगी कि आखिर ये स्टोरी क्या है, जो स्टोरी लाइन WWE आगे चलाने वाली है विद द वायद सिक्स। बिकॉज अभी तक तो ये सारे प्रोमोस चल रहे हैं, एक केओटिक हमें एंडिंग देखने को मिली मंडे नाइट रॉ में, जो अराइवल था वायद सिक्स का, लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है आखिर ये सब। तो पहली चीज जो है स्टोरी की वो ये है कि वायद सिक्स हेट्स अबैंडनमेंट। ये लोग इकट्ठे रहना चाहते हैं, ये लोग एक साथ रहना चाहते हैं, ये अलग अलग नहीं होना चाहते, और इनको इस बात का डर है कि हमें एक बार फिर से सब भूल जाएंगे, इनको इस बात का डर है कि हमें सब एक बार फिर से निकाल देंगे, इनको इस बात का डर है कि हमारे बारे में कोई सोचेगा नहीं। इसकी वजह से सारे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो सारे मेंबर्स, जैसा कि मैंने उस वीडियो में पहले डिस्कस किया था, वो एक साथ आए हैं बिकॉज सबके एक ही प्रॉब्लम है, उन सबको अबैंडन कर दिया गया था। और ये रेफरेंस है वायद फैमिली की। तो ये चोजन नहीं है, ये विलिंग है, जैसे कि मैंने आपको बोला पहले। इसका मतलब कि ये खुद से कोई मोटिव लेके नहीं आए। ब्रेव वायद की डेथ के बाद और वायद फैमिली की ट्रीटमेंट देखने के बाद बो डैलस AKA अंकल हाउडी के दिमाग में ये प्लान था कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बिकॉज ये सही नहीं हुआ। तो वो रिवेंज काइंड ऑफ जो है वो इविल साइड से आ रहा है, जो अंकल हाउडी लेके आ रहे हैं, और वो जो पॉजिटिव साइड है कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ करना है, वो बो डैलस लेके आ रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी टेलिंग। और इसीलिए जो फैमिली बनाई गई है ये हेट करती है वो सारी चीजें जो कि अपनी फैमिली के साथ लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए चैट गेबल को सबसे पहले अटैक किया गया, और वो ऑफिशियली स्टोरी लाइन में रिकॉग्नाइज भी इसी वजह से हुआ, बिकॉज उनका रीजन ही ये था कि चैट गेबल ने अपनी फैमिली का गलत इस्तेमाल किया, एंड दैट इज व्हाई वायद सिक्स अटैक चैट गेबल। अब आप घुस जाएंगे इसके अंदर तो और भी बतेरा कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक नाइट बर्ड शो करी गई थी आज बिल्कुल एंड में प्रोमो के, और वो माना जा रहा है कि नाइट बर्ड एक कैरेक्टर है। अब या तो वो खुद अंकल हाउडी हो सकते हैं या फिर वो अलेक्सा ब्लिस भी हो सकती हैं। तो नाइट बर्ड और प्लूटो के सिंबल्स
ये दो चीजें हैं जो बहुत जगह हमें देखने को मिली हैं। और ये नाइट बर्ड अभी तक एक ऐसी चीज है जो रिवील नहीं हुई है कहीं पे किसी फॉर्म में या फिर किसी के कॉस्ट्यूम में, तो मे बी ये एक नया कैरेक्टर हो सकता है। इस नए कैरेक्टर की कहां से हमें इनपुट देखने को मिल सकता है, कब अराइवल देखने को मिल सकता है, उसके रिगार्डिंग एक हिंट मिला, और वो था इस सेगमेंट में जब पीछे फायरफ्लाई फन हाउस में बैठे हुए दिखे और उसका डोर के जो बॉर्डर्स हैं उसके बाहर से लाइट आ रही थी, वो चमक रहा था। तो ये एक पहला बड़ा हिंट हो सकता है कि कोई उस गेट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई तो एक्चुअली में अंदर आने वाला है, एंड दैट इज द एडिशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर। और ये भी आज ही रिवील हुआ कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं बो डैलस बैठ के और अंकल हाउडी, ये फायरफ्लाई फन हाउस में कर रहे हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप लोगों को याद हो तो दो ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मेन कैरेक्टर्स थे, ह्यूमन फॉर्म वाले कैरेक्टर्स थे, जो एक्चुअली में फायरफ्लाई फन हाउस से लिंक्ड हैं। ब्रे वायत नहीं हो सकते ऑब्वियसली, तो अलेक्सा ब्लिस एंड द फील्ड। अब फील्ड जबकि ब्रे वायत थे, लेकिन अब भी अगर फील्ड को वापस लाना है और किसी और को वो रोल देना है तो वो किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दीज थ्योरीज, एलेक्सा ब्लिस या फिर द फील्ड ही ये दो में से कोई एक होने वाला है जो फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जो और इविल पावर्स ऐड करेगा अपनी इस वायत 6 फैमिली में। और ये फायरफ्लाई फन हाउस में क्यों बैठ के बात कर रहे हैं, उसका रीजन ये है बिकॉज फिर से ब्रे वायत की जो याद है, जो मैनिपुलेशन है, वो बो डैलस को यहाँ पे अंकल हाउडी तभी कर पा रहे हैं बिकॉज उनको उस एनवायरमेंट में बिठाना बहुत जरूरी था। और गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट दे सकता हूं, जिसको अगर आप जाके देखते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। आप अंटिल डॉन गेम को गूगल करें और उसकी लास्ट में बिल्कुल जब वो गेम खत्म होती है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स की इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, और वो बिल्कुल ऐसी दिमाग खराब कर देने वाली गेम है। आप उसकी इंटरव्यूज सुनेंगे और फिर ये इंटरव्यू देखेंगे ना बो डैलस की, तो आपको लगेगा वाओ मैन की क्या से क्या बना दिया। और ट्रिपल एच के क्रिएटिव से हमें यही जानने को मिला था ब्रे वायत की डॉक्यूमेंट्री में भी और बो डैलस की पोस्ट ओपिनियन में भी, हर जगह, कि जो ब्रे वायत का विजन था वो अनबिलीवेबल था, लेकिन लाइव टीवी पे उसके साथ काम करना उतना इजी नहीं होता था। और वही चीज को इस बार वायत 6 वाली चीज के अंदर WWE फिक्स करना चाहती है, ताकि वो आराम से इस चीज को प्रोड्यूस भी कर सकें और फिर साथ के साथ जो एलिमेंट्स हैं, जो ह्यूमन फॉर्म है, वो ज्यादा देखने को मिले इंस्टेड ऑफ पपेट्स जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिसको इतना कुछ सीरियसली लोग नहीं ले रहे थे। और फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है वायत 6, किसके पीछे जा रही है। चैड गेबल को तो अटैक किया, लेकिन दो और जगह ऐसी हैं जहां पे वो जा सकते हैं। एक और बंदा है जिसने इनडायरेक्टली इसको रेफर करा गया, और ऑब्वियसली गाइस WWE ये सारी चीजें सोच समझ के करती है, बहुत ज्यादा इनपुट जाता है स्पेशली वायत 6 जैसी स्टोरी लाइन में, और इसी वजह से जे ऊसो और चैड गेबल जो हैं ये आमने सामने तो आए फॉर मनी इन द बैंक, लेकिन जो मेन रीजन था वो ये था कि ये दोनों लिंक्ड हैं विद द वायत 6। वायत 6 ऑलरेडी अटैक कर चुकी है गेबल को, लेकिन जे ऊसो ने भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को छोड़ा था, जे ऊसो ने भी अपनी फैमिली को अबेंडन किया है। लेकिन इसके पीछे रीजन हो सकते हैं दो। पहली चीज कि उन्होंने जे ऊसो को जाने दिया बिकॉज जे ऊसो शुरू से ही बात बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बोला था कि अंकल भाई अपनी फायरफ्लाइज को वापस ले लो, बिकॉज जब से ब्रेव वायत गए अब जे ऊसो का नया ट्रेंड बना कि लोग फायरफ्लाइज उनके एंट्रेंस में चलाने लगे हैं। और इसी वजह से अगेन पॉइंट टू बी नोटेड है कि भाई जे ऊसो के ही मैच के बाद वायत 6 का एक्चुअल डेब्यू देखने को मिला था, और जबकि सारे बैकस्टेज लोग डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, जे ऊसो को अभी तक कोई भी चोट नहीं पहुंची। और इसका रीजन ये है दैट जे ऊसो इज सेफ फ्रॉम वायत 6 बिकॉज उनको भी पता है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी से बदला लेना है दैट इज द ब्लड लाइन, और द ब्लड लाइन के सामने वायत 6 आएगी ही आएगी एक पॉइंट पे। और इसी वजह से ऑलरेडी ट्रिपल एच, इसी वजह से बाकी सब लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं कि आखिर क्या ये हो भी सकता है या फिर नहीं, और ये कोई अनरियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं है। और तीसरा नाम जिसने रिसेंटली अपनी फैमिली को अबैंडन किया है वो और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो है, बिकॉज डोमिनिक ने रे मिस्टीरियो के साथ कितना कुछ करा, और जब उनको ऐसा लगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो लात मार दिया। लेकिन उस डायरेक्शन में एग्जैक्टली अभी तक हमको कुछ सुनने को नहीं मिला, लेकिन वो चीज हो सकती है। और आने वाले टाइम में एक और बंदा जो मे बी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकता है और एक बहुत बड़ा हील बनने वाला है, दैट विल बी फिन बैलर। और अगर फिन बैलर जजमेंट डे को धोखा देंगे, डेमियन प्रीस्ट को टाइटल लॉस करा देते हैं, तो वहां से ही विल बी अनदर कैंडिडेट जिसको वायत 6 या तो अटैक करेगी, या फिर अगर फिन बैलर को अबैंडन किया जाता है जजमेंट डे की तरफ से तो फिर जजमेंट डे के सामने जाके खड़ी होगी, और फिन बैलर कैन बी अ पार्ट ऑफ द वायत 6 अगर उस डायरेक्शन में भी WWE जाना चाहती है।
तो ये सारी चीजें हमको पता लगी हैं। जितना डिटेल में मैं घुस सकता था, जितनी चीजें मैं उखाड़ सकता था, कुरेद सकता था, वो आप लोगों के लिए सामने रखी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो थोड़ा कि क्या वे में मैं बताना चाह रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है इसको प्रेजेंट करना एक वीडियो फॉर्म में, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट कोशिश करी। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर बताएं। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, वो ये कि हर वायत मेंबर जो भी है इस फैमिली के अंदर, उसके कहीं ना कहीं बॉडी पे या फिर उसके कॉस्ट्यूम पे या हैट पे एक रेड कलर का सर्कल होगा, और इस रेड कलर का सर्कल ही बताएगा कि ये उस फैमिली का एक्चुअल मेंबर है वायत 6 का। तो अगर फ्यूचर में आप किसी के कॉस्ट्यूम में फिन बैलर, डोमिनिक, जे, आई डोंट नो, इनमें किसी पे भी एक रेड सर्कल देखें वैसा सेम, तो डेफिनेटली आप हिंट समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई लिंक हो सकता है विद द वायत 6। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत डिफरेंट थी, बहुत मजा आया मुझे इसकी रिसर्च करके बनाने में। तो अगर आपको अच्छी लगी, यहाँ तक आपने देखा है, भाई लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।